हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल एंड गुड। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल तहसीन रुचेरी पे खुशामदीद कहता हूँ। और मैं आज इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। और ये ओपनिंग चैप्टर है, ये सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरह से नहीं समझ पाते, उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें मैं एंग्लो सेक्सन पीरियड की हिस्ट्री, उसका स्टार्ट कैसे हुआ, रिलीजन, उसके मेजर राइटर्स, प्रोज और पोइट्री, इन सब चीज़ों को मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ब्रिटेन जो था एंग्लो सेक्सन से पहले कैसा था, या पहले वहाँ किस तरह के लोग रहते थे। तो ब्रिटन्स एंड सेल्ट्स, ये दो किस्म के दो कबीले थे, दो ग्रुप्स थे जो ओरिजिनल बाशिंदे थे ब्रिटेन्स के। ओके, जो एंग्लो सेक्सन से पहले वहाँ रहते थे। दे वर रोमन्स, वो रोमन थे। एंड लिव्ड देयर फ्रॉम 55 BC टू 410 AD। और वो 55 BC से 4 AD तक ब्रिटेन में रहे, बिफोर एंग्लो सेक्सन्स। और उनका जो मज़हब था वो क्रिश्चियनिटी था। फिर क्या हुआ कि 410 AD में आ जर्मीनिक ग्रुप ऑफ 3 ट्राइब्स के एक जर्मीनिक ग्रुप आया, एक जर्मीनिक ग्रुप। उसमें 3 ट्राइब्स थे, एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूड्स। तो ये एक ट्राइब था और उसमें 3 सब ग्रुप्स थे, एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूज। एंड दे वर फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप, और वो नॉर्दर्न यूरोप से थे, लिविंग नियर द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। और वो कहाँ रहते थे? साहली इलाकों में, स्वीडन और डेनमार्क के साहली इलाकों में ये 3 ग्रुप रहते थे, एंगल, सेक्सन एंड ज्यूड्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन्वेडेड ब्रिटन्स, कि उन्होंने बरतानिया के जो ओरिजिनल बाशिंदे थे उनके ऊपर उन्होंने इन्वेजन की, उनके ऊपर हमला आवर हुए वो। So in 410 AD, Romans left the England and it is called the end of Roman rule in England। तो जब एंगल सेक्सन्स और ज्यूड्स ने बरतानिया के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर हमला किया, तो जो पहले बाशिंदे थे ब्रिटन्स और सेल्स, उनको उन्होंने शिकस्त दी, उनको भगा दिया उनके मुल्क से, और ख़ुद उसके ऊपर, मुल्क के ऊपर काबिज हो गए। और ये 410 AD, ये क्या कहलाता है? ये एंड ऑफ रोमन रूल ऑन ब्रिटेन कहलाता है। तो ये थी एक प्रीवियस सी मीन्स बात के एंग्लो सेक्सन से पहले कैसा था ब्रिटेन, या किस तरह एंगल्स एंड सेक्शंस आए और उन्होंने किस तरह कब्जा किया इंग्लैंड के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, सॉरी। सो ब्रिटेन आफ्टर एंग्लो सेक्शंस के, एंग्लो सेक्शंस के आने के बाद ब्रिटेन कैसा था। Now, the land occupied by Anglo-Saxons has become England, okay, Angles land। तो अब जब एंग्लो सेक्सन्स आ गए तो इंग्लैंड बन गया, ब्रिटेन जो था वो इंग्लैंड बन गया। क्यों? एंगल्स थे वो, एंड लैंड मीन्स एंगल्स की लैंड, एंगल्स का कंट्री। ओके, सो एज द यूं मतलब नाम पड़ा ब्रिटेन का इंग्लैंड। As the earliest phase of English literature starts with the literature of Anglo-Saxons, they are called the ancestors of English race। तो इनसे पहले कोई लिटरेचर नहीं था इंग्लिश का। ओके, कोई राइटिंग्स नहीं थी, ना नॉवेल्स थे, ना ड्रामास थे, ना पोइट्रीज थी, ना एसेस थे, ना प्रोज थे, कुछ भी नहीं था। तो ये जो एंग्लो सेक्सन्स जब आए तो इन्हीं से इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट हुआ, इन्हीं से इब्तदा हुई। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस, कि ये इंग्लिश कौम के अजदाद हैं, ये इंग्लिश कौम के बड़े हैं, बाप दादा हैं। ओके, इन्हीं से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लैंग्वेज के बारे में। तो अब मीन स्टार्ट हो गया लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जी एंग्लो सेक्सन से। ओल्ड इंग्लिश वाज देयर लैंग्वेज। तो इस एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश। इट वाज द मिक्सचर ऑफ जर्मेनिक लैंग्वेज एंड ब्रिटन्स इंग्लिश। तो एक तो इन एंग्लो सेक्सन्स की नेटिव लैंग्वेज थी जर्मेनिक, ओके, जो ये अपने साथ लेकर आए थे। और कुछ जो लैंग्वेज थी, जब इन्होंने इन्वेड किया ब्रिटन्स एंड सेल्स को, इन्होंने भगाया, तो कुछ लैंग्वेज इन्होंने उनसे अडाप्ट की, और उनके मिक्सचर से ही एक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई उस टाइम में। ये थी इनकी लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश।
रिलीजन क्या था? दे वर पैजन्स बाय रिलीजन। तो एंग्लो सैक्सन जो थे वो पैजन्स थे बाय रिलीजन्स। वो पोलीथीइस्टिक्स थे, मीन्स उनमें काफ़ी सारे मज़ाहब थे, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते थे। और एथनिक्स हैविंग मैनी गॉड्स, उनके बहुत सारे खुदा हुआ करते थे। और हैविंग नो फेथ इन गॉड, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुदा को नहीं मानते थे और कुछ लोगों के मुख्तलिफ खुदा हुआ करते थे। लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, और बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया। ये थी उनका रिलीजन एंग्लो सैक्सन्स का। अब बात करें उनके लिटरेचर की कि उनका लिटरेचर कैसा था। देयर लिटरेचर वाज ओरल, उनका जितना लिटरेचर था, जितना भी अदब था, वो सारा ओरल था, मीन्स ज़बानी था। ज़बानी कलामी किस्से थे, कहानियाँ थी, इन्हीं के ऊपर मुश्तमिल था उनका लिटरेचर। क्यों था ओरल? इसकी वजह ये है, दिस पीरियड वाज नॉट लिटरली डिवेल्प, कि ये लिटरेरी तौर पर डिवेल्प्ड नहीं था ये वक्त, ये टाइम, ओके, उनका जो पीरियड था। क्यों नहीं था ये डिवेल्प? ड्यू टू थ्री रीज़न, इसकी तीन रीजंस हैं। एक तो काफ़ी सारी इन्वेजन्स हुई थी ब्रिटन्स के ऊपर, बरतानिया के ऊपर। नो प्रिंटिंग प्रेस, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। मेजर वर्क्स लॉस्ट ड्यू टू ओरल ट्रांसमिशन, और जो मेजर वर्क थे वो क्या हुआ था कि ओरल ट्रांसमिशन की वजह से वो भी ऐसा ऐसा मीन्स लोगों को भूलते गए या उनमें चेंजेस आती गई, तो सही तरह से इनका लिटरेचर डेवलप नहीं हो पाया। सारा ज़बानी कलामी था, मीन्स लोग सुनाते थे एक दूसरे को, तो साफ ज़ाहिर है जब एक सुनेगा तो वो दूसरे को सुनाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगी या वो कुछ भूल जाएगा। जब वो दूसरा बंदा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह जब एक चेन बनेगी तो लिटरेचर साफ ज़ाहिर है कि उसमें चेंजेस भी आती जाएंगी उन कहानियों में, उन किस्सों में। ये था इनका लिटरेचर। पोइट्री मेक्स द मेजर पार्ट ऑफ देयर लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो बेसिक चीज़ थी, ये जो सबसे ज़्यादा थी, वो थी पोइट्री। पोइट्री के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस था, ये पसंद करते थे। अगर बात करें थीम्स की कि लिटरेचर किन चीज़ों के बारे में होता हुआ करता था, इनका थीम्स क्या थे लिटरेचर के? रिलीजन के ऊपर ये लिखते थे पोइट्री, ये जो कुछ भी। फेट के ऊपर लिखते थे ये, नसीब के ऊपर, किस्मत के ऊपर। हीरोइक डीड्स के ऊपर लिखते थे, मीन्स हीरोज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ये लिखते थे। या ये फिर मोरालिटी के बारे में लिखते थे, क्योंकि ये रिलीजियस थे थोड़े बहुत, तो ये मोरालिटी की भी बात करते थे। तो नेक्स्ट स्लाइड है पोइट्री के बारे में। पोइट्री इनकी हीरोइक थी या लिरिक थी या रिलीजियस थी, तीन टाइप्स की मीन्स पोइट्रीज ये क्या करते थे। हीरोइक पोइट्री में बेओवुल्फ इनकी सबसे ज़्यादा एंग्लो सेक्शंस की मशहूर एक वर्क है, बेओवुल्फ एन एनोनिमस एपिक पोइम, के इसका राइटर नहीं मालूम। ये एक एपिक पोइम है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम को कहते हैं, हैविंग 3182 लाइन्स के, इसमें 3182 लाइन्स हैं, ओके, अल्टरनेटिव वर्सेस। बेओवुल्फ इज़ द हीरो ऑफ द पोइम, और ये जो टाइटल है पोइम का, ये उस पोइम में जो किस्सा है उसका ये हीरो है, बेओवुल्फ। इट टेक्स प्लेस इन द मीटिंग हॉल ऑफ हरौदगर, और ये हरौदगर के मीटिंग हॉल में ये सारी कहानी मीन्स चलती है, इसकी सेटिंग उस मीटिंग हॉल में है। द किंग ऑफ डेनमार्क, जो किंग था डेनमार्क का, उसका जो मीटिंग हॉल है उसी के बारे में, मीन्स उसी में ये कहानी की सेटिंग है, उसी में ये वकूफ़ पजीर होती है ये कहानी, ये किस्सा। वॉल्टेयर, वॉल्टर द किंग ऑफ एक्वेंटेन एंड हिज लवर, ओके। वॉल्टेयर ये एक इनकी और पोइट्री है। वॉल्टर द किंग ऑफ एक्वेंटेन एंड हिज लवर, इनके बारे में है। हिल्डेगिथ स्टोल ट्रेजर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ओथेला, के हिल्डेगिथ एक बंदा है, उसने क्या किया है, उसने बहुत सारा ख़जाना चुराया है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ओथेला। ये मीन्स एक और पोइट्री है इनकी। अगर बात करें लिरिकल पोइट्री की, द वॉन्डरर एक इनकी और पोइम है, लिरिक पोइम, द वॉन्डरर। एन ओल्ड मैन टॉक्स अबाउट डेथ्स एंड अटैक्स एंड रिक्वेस्ट्स पीपल टू लिव पीसफुली, कि इस पोइम में एक बूढ़ा आदमी है, वो मौत के ऊपर बात करता है या जंगों के ऊपर, और वो लोगों से कहता है कि पुरअमन रहने की कोशिश करो, ये उस पोइम में कहा गया है। सी फरर एक पोइम है, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ के ऊपर बात की गई है, ज़िंदगी की मुश्किलात के ऊपर। ऑन विंट्री सी, ये एक सी है, ट्रांसलेटेड बाय एजरा पॉन्ड, और इस पोइम को एजरा पॉन्ड ने भी
ट्रांसलेट किया है इनटू मॉडर्न इंग्लिश। डियोस लेमेंट, ये भी इनकी पोइम है। अ सिंगर्स पोइट लॉस लॉर्ड्स फेवर एंड फील्स हर्ट, कि एक सिंगर जो है या एक पोइट है, उसकी पहले कफालत किया करता था, उसको हेल्प आउट किया करता था लॉर्ड, और जब उस लॉर्ड ने उसको पेंशन्स देना बंद की तो किस तरह वो हर्ट हुआ, ये उसके बारे में। हस्बैंड्स मैसेज, हस्बैंड लीव्स वाइफ फॉर वॉर एंड आफ्टर वॉर कार्व्ड मैसेज ऑन वुड, कि एक हस्बैंड जंग के लिए जाता है तो फिर वो एक लकड़ी के ऊपर मैसेज लिखता है अपनी वाइफ के लिए। मतलब यही कुछ था जो इनका लिटरेचर मिलता है पोइट्री में। ये चंद एक चीज़ें हैं। अगर बात करें इनकी रिलीजियस पोइट्री की कि उनमें क्या क्या मिलता है, तो एक कैडमन नाम की पोइम है, द एंग्लो सैक्सन्स मिल्टन, ओके, बिकॉज ही, कैडमन इनका एक पोइट था, ओके, द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, और उनको एंग्लो सैक्सन्स का मिल्टन कहा गया। वो एक रिलीजियस पोइट था। ऑलवेज रोड टू ऑनर गॉड, और वो हमेशा उसने खुदा के तौसीफ में लिखा। रोट अबाउट मैंस क्रिएशन, के उसने खुदा इंसान की तख्लीक के बारे में लिखा। हिज वंडर हिज डाउनफॉल, के वो किस तरह डाउनफॉल हुआ फिर इंसान का। हिज फेट एंड द डे ऑफ जजमेंट, और फिर क़यामत के बारे में लिखता है। कैडमन्स हिम इज़ हिज मोस्ट फेमस वर्क, उसकी एक हेम है। हेम कहते हैं एक ऐसी पोइम जिसमें खुदा की तारीफ़ की गई हो। मीन्स इसको मिल्टन कहा गया एंग्लो सैक्सन का, क्योंकि मिल्टन ने भी यही थीम्स अपनाए हैं अपनी राइटिंग्स में। क्रिएशन ऑफ मैन एंड हिज डाउनफॉल, हिज फेट एंड द डे ऑफ जजमेंट, ये एक इनका फेमस पोइट है कैटमन, और उसकी हेम जो है वो एक इसका फेमस वर्क है। एक और इनका पोइट है बीट, 672 से 735। ही रोट एक्लेजियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, और इसने हिस्ट्री लिखी है। दैट हाउ क्रिश्चियनिटी डिवेल्प्ड इन इंग्लैंड, ये भी एक रिलीजियस वर्क है कि किस तरह क्रिश्चियनिटी बढ़ी, किस तरह फली फूली क्रिश्चियनिटी, किस तरह इब्तदा हुई या किस तरह उसने तरक्की हासिल की इंग्लैंड में। द लाइफ ऑफ कैडमन वॉज आल्सो रिटन बाई बीट, ओके। तो जो इनका कैडमन था पोइट, उनकी लाइफ के बारे में एक और पोइट है बीट, उसने भी लिखा है। सेनवुल्फ, सेनवुल्फ मीन्स एक रिलीजियस पोइट था, और रिलीजियस पोइट रोट क्रिस्ट विच डिस्क्राइब्स क्रिस्ट मिनिस्ट्री ऑन अर्थ, और इसने क्रिस्ट के बारे में लिखा, मीन्स हज़रत ईसा के बारे में कि किस तरह उनकी हुकूमत थी ज़मीन के ऊपर। अगर बात करें इस पीरियड के प्रोज की, तो प्रोज फ्लोरिश्ड व्हेन द एंग्लो सैक्सन एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, कि जब एंग्लो सैक्सन्स ने एक मज़हब क्रिश्चियनिटी को अपनाया तो तभी से इनके जो प्रोज थे, जो नसर थी, नसरी जो राइटिंग्स थी, उन वो फ्लोरिश हुई, मतलब उनमें तरक्की आई। किंग आल्फ्रेड द ग्रेट और आल्फ्रेड और वैक्सेस, ये इनका एक किंग था एंग्लो सैक्सन्स का, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, और इसने इंग्लिश प्रोज स्टार्ट किया और इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। ट्रांसलेटेड एक्लेजियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, कि इनका जी जो एक राइटर था बीट, जिसने ये हिस्ट्री लिखी थी ऑफ इंग्लिश पीपल, इस किंग आल्फ्रेड ने क्या किया कि इसने ट्रांसलेट किया उसको। आल्सो ट्रांसलेटेड वन पास्टोरल केयर बाय पोप, और इसने पोप्स की भी एक राइटिंग को ट्रांसलेट किया। तो कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, ये भी उस किंग आल्फ्रेड की एक राइटिंग है, प्रोज राइट मीन्स एक प्रोज है। सोलिलोकीज, इनिशियल 50 पॉम्स ऑफ पॉल्टर, ओके। तो ये थी कुछ इसकी राइटिंग्स। किंग आल्फ्रेड द ग्रेट डिवेल्प्ड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बिटवीन एंगल्स एंड सेक्शंस, कि ये जो किंग आल्फ्रेड द ग्रेट था, एंगल्स और सेक्शंस, क्योंकि ये मुख्तलिफ दो कबीले थे तो इनमें कोई लड़ाई झगड़े होते थे, तो कुछ नाचाकियाँ, तो किंग आल्फ्रेड ने क्या किया कि इसने हमेशा उनको मुत्तहिद करने की कोशिश की, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के, सियासी तौर पर ये एक दूसरे से जुड़े रहे। रिस्टोर्ड इंग्लैंड टू लर्निंग, और इसने लर्निंग की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया। पुश्ड द डैनिश इन्वेडर्स आउट ऑफ द कंट्री, और डैनिश इन्वेडर्स ने जब हमला किया ब्रिटेन्स के ऊपर तो इसने उनको पुश किया, शिकस्त दिया और उनको कंट्री से निकाल दिया। आल्सो रोड क्रॉनिकल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये भी इसकी एक राइटिंग है। किंग ओफा, किंग ओफा ही रोट ओफा डैक, तो एक राइटर है किंग ओफा, ओके, उसने एक ओफास डाइक, उसकी एक राइटिंग है उसने लिखी, इन विच ही रफली एस्टेब्लिश्ड बॉर्डर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड वेल्स, और उसमें वो इंग्लैंड और वेल्स के दरमियान जो बॉर्डर हैं
उनके ऊपर उसने कुछ लिखा है। दिस पीरियड इज़ आल्सो कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, इसी वजह से ये नाम पड़ा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। एंड आल्सो द डार्क एजेस, और डार्क एजेस के तौर पर भी इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि लीस्ट डेवलपमेंट्स के कोई डेवलपमेंट्स नहीं थी, तारीकी का दौर इसे माना जाता है, किसी ज़िंदगी के किसी शोबा में भी कोई तरक्की नहीं थी। तो ये था एंग्लो सैक्सन पीरियड, कि एंग्लो सैक्सन से पहले ब्रिटन्स रहते थे एंड सेल्स, तो उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी था। एंग्लो सैक्सन्स ये डेनमार्क और स्वीडन से है। इन्होंने उन ब्रिटन्स और सेल्स के ऊपर हमला किया, उनको शिकस्त दे के उनके मुल्क से बाहर निकाला और उनके मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। कोई लिटरेचर इससे पहले नहीं था, एंग्लो सैक्सन्स पहले इन्होंने आके लिटरेचर की इब्तदा की। ज़्यादातर इन्होंने पोइट्री लिखी, जिसमें ब्योवुल्फ, सेनवुल्फ और बीड। देन प्रोज में किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, किंग ओफा, या इनकी कुछ रिलीजियस पोइट्री थी जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। तो ये था कि किस तरह एंग्लो सैक्सन्स आए ब्रिटेन में। ये एक कंसाइज सा और एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू मे गेट द all upcoming videos. So we will meet in the next video. तब तक खुदा हाफिज़।